जी जी, आज किस चीज को लेकर प्रेस वार्ता है, क्या जानकारी? नमस्कार सभी को। बहुत दिन हुए थे, आप लोगों से इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रही थी और मुद्दे भी कई हैं। चुनाव का भी वक्त है, बहुत सारी बातें हैं। आज का मुख्य मुद्दा ये है कि देश में और प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं तो जनहित की घटनाएं तो नहीं है। जनता दुखी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, आपकी बेटी हमारी बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो सारे हमारे देश का नाम, भारत का नाम विश्व में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में प्रदेश का हर वर्ग महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। बड़ी बड़ी बातें करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष का ये जो हरियाणा ने कुशासन झेला है, उनके बड़े बड़े मंत्री जो अभी पद पे रहे हैं, 2014 से पहले मुझे याद है जब सिलेंडर के रेट 350 से 400 थे तो सड़क पे निकल जाते थे अर्धनग्न होके, हाय हाय महंगाई हाय हाय। अब 1100 का रेट हो गया। ना भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोलते हैं, ना कार्यकर्ता बोलते हैं और ना ही कोई और बोल रहा है, सिर्फ जनता बोल रही है। कोई डिपार्टमेंट ले लें जो आंदोलनरत ना रहा हो सरकार का, कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लें, डॉक्टर से लेके कर्मचारियों तक, क्लास 3 एम्प्लॉयज को ले लें, आशा वर्कर्स को ले लें, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, एड्स में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी हड़ताल करनी पड़ी और एनएचएम के कर्मचारियों ने अब पता नहीं क्या झुंझुना उनको पकड़ाया है। तो सभी तरह के वर्ग में, किसान वर्ग है, छोटा व्यापारी तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, उसका उनका बिजनेस चौपट हो गया है। मजदूर, कामगार लोग हैं या युवा हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, अग्निवीर अब बना दी, 4 साल में शहादत कौन देगा? फिर कौन उस जज्बे से काम करेगा जो सेना में उनका 10 वर्ष की आयु में बच्चा सपने लेने लग जाता था कि मैं सेना में जाऊंगा, देश के काम आऊंगा, देश की सेवा करूंगा। अब वो जज्बा दिखता ही नहीं। खेल स्टेडियम्स खाली पड़े हैं। खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार इस सरकार में हुआ है, हुड्डा साहब के टाइम में 2010 की बात है, 2005 से 2014 तक हुड्डा साहब ने एक नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, और उन्होंने उसका परिणाम भी मिला। हरियाणा स्टेट जो खेलों में बहुत आगे नहीं थी, खेलों में बहुत आगे चली गई और अग्रणी आज भी उसके परिणाम मिल रहे हैं। 6 में से 5 पदक अभी ओलंपिक्स में जीते वो हरियाणा के ही है। तो ये उसी खेल नीति का नतीजा था और जो दोबारा से उस तरफ चले जाएंगे। नशा ले लीजिए, फतेहाबाद का तो बहुत ही बुरा हाल है। आए दिन हर रोज मुझे किसी के दुख दर्द में ऐसे डेथ पे जाना पड़ता है। आए दिन फतेहाबाद हल्के की बता रहा हूं, आए दिन की 7 से 8 डेथ जो है ना वो नशे से हो रही हैं। पता नहीं लोग अभी क्यों नहीं जागरूक हो पा रहे हैं। युवा क्योंकि बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से क्या करे, डिप्रेशन में चला जाता है। खिलाड़ी हैं, उनको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। नशे के सौदागर युवाओं और खिलाड़ियों के जहां चाहे खेल के मैदान है, चाहे स्कूल है, कॉलेजेस है, उसके आसपास मंडरा रहे हैं। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको पता है, ये नहीं है कि नहीं है पता है, लेकिन शासन का दबाव इतना है, वो
बिल्कुल निरंकुश होके या अपने फ्री होके कोई डिसीजन नहीं ले पाते, उनको पकड़ नहीं पाते। उससे पहले तो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है या दबाव आ जाता है, अधिकारियों पे दबाव आ जाता है कि छोड़ दो। तो ये तो हालात हो रहे हैं। हरियाणा की जनता आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से मुख्यमंत्री देखना चाहती है। वो पीछे 10 वर्ष का जो स्वर्णिम काल था, वो काल आज लोगों को याद आ रहा है। क्योंकि परिवार पहचान पत्र और ये पोर्टल सिस्टम जब से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, परिवार पहचान पत्र ना होके परिवार परेशान पत्र बन गया है। 5.5 लाख बुजुर्गों की जो एक सम्मान राशि थी वो काट ली गई। बुजुर्ग चाहे जो परिवार चाहे कितना ही संपन्न क्यों ना हो, बुजुर्गों ने हमेशा अपने बच्चों पर ऐसे रखा था हाथ, बच्चों को दिया ही दिया था। आज वो ऐसे हाथ करते हुए चाहे कितना ही उनके बेटे और बेटियां कितने ही अफोर्ड ना कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन बुजुर्ग ऐसे करते अच्छा नहीं लगता। उनको कितनी तकलीफ होती होगी हमें अपने बच्चों से, जिनके सर पे ऐसे था, आज ऐसे करना पड़ रहा है, इससे ज्यादा और उनके लिए कम से कम शर्मिंदगी की बात है। ये सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी और अन्य नेता पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहे, पर मैं देख रहा हूं हम भी उस स्टेज में पहुंच रहे। ये नहीं है कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अगर सरकार को करना है तो स्वेच्छा से कटवा सकते हैं जिनको नहीं जरूरत है, लेकिन हरेक के 5.5 लोगों की ओल्ड एज पेंशन और सीनियर सिटीजन्स की एक सम्मान राशि है, वो काट लेना कहां का औचित्य है। अगर आपने पेंशन ही काटनी है तो पहले एमएलए एमपीज की काटो ना, जो करोड़ोंपति हैं, पहले उदाहरण दें, बी द फर्स्ट, पहले अपने ऊपर लागू करें। पढ़े लिखे सरपंचों पे सारे कानून लागू कर दिए कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। एमएलए कितने पढ़े लिखे हैं ये बता दें, कितनों की क्या है शिक्षा, उन पे भी वही नीति लागू होनी चाहिए जो एक सरपंच को चुनना है या एमसी को चुनना है उनके लिए। क्यों नहीं करते हैं? क्यों सिर्फ अकेले उसी के लिए ही है, सरपंचों पे ही? अब सरपंचों ने अपने अधिकार मांगे, महिलाओं ने अपने अधिकार मांगे या किसानों ने अपने अधिकार मांगे तो उनको लाठियां मिली और शांतिपूर्ण तरीके से कभी भी आंदोलन किए या प्रदर्शन किए, धरना प्रदर्शन किए, शांतिपूर्ण तरीके से ही किए गए थे। ऐसा नहीं था कोई उनको उग्रवादी बता दिया गया, उनको आतंकवादी बता दिया गया। और जिसका परिणाम आप सभी ने, मेरे मित्र हैं, मीडिया में हैं, आप सभी ने देखा कि कैसे वो बेटी जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में थी चंडीगढ़, माफी चाहूंगा, कैसा उसने रिएक्ट किया। ये रिएक्शन जनता की है, उस बेटी की नहीं है कि एमपी लोकसभा को दना सारे भारतवर्ष ने देखा जितना जोर का तमाचा पड़ा था। ये उनकी पॉलिसी पे, उनके गलत वक्तव्यों के ऊपर तमाचा था जो उस बेटी ने सिक्योरिटी में उस वक्त मौजूद थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, जिसने सांसद को रसीद किया था। और सांसद आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हाल ही के दिनों में विनेश के साथ जो हुई वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जो बच्ची 53 किलो वर्ग में खेलना चाहती थी उसको मजबूरी वश 49 किलो वर्ग वेट में खिलवाया गया है। मजबूरी वश उसको फोर्स किया गया। शी वाज फोर्स्ड टू प्ले 49 kg वेट और 50 kg वेट में खिलवाया गया षड्यंत्र के तहत, क्योंकि कंपटीशन नहीं करवाया गया। डायरेक्ट जाएंगे, सेलेक्ट कर लिया, दूसरों को कंपीट करवाते हैं 53 kg में, लेकिन उसको मजबूरन फिर 50 kg में भरना पड़ा, जिसकी वजह से, और 100 ग्राम का वेट कोई ज्यादा वेट नहीं होता। मैं भी खिलाड़ियों के साथ गया हूं, मैरी कॉम के साथ गया हूं। मैं जब पहला वर्ल्ड कप जीता था उसने टर्की में, आई वॉज विद हर। वो कैसे मेहनत करते हैं और बाउट से पहले वो वेट करते हैं, उन्हें पता होता है अपने वेट का, हर चीज का स्टेप वाइज। सुबह स्टीम बाथ भी लेते हैं वो, ताकि वेट को मेंटेन किया जा सके। हर चीज करते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता 3 बाउट फाइनल तक पहुंच के वो अपना वेट ना करेगी कम। षड्यंत्र था।
तो ये शर्म की बात है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए उसका क्या किया जा सकता है। और हाल ही में बहुत शर्मिंदगी की बात है कि अभी कलकत्ता में हमारी यंग डॉक्टर, हमारी बिरादरी की डॉक्टर बिरादरी की जो लेडी डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, उसके साथ जो अमानवीय जानवरों वाला व्यवहार, और जिस तरह जंगली जानवर भी शायद ना ऐसा करते हो, उस दरिंदे ने किया, संजय नाम के दरिंदे ने किया, तो उसके बाद जो रिएक्शन है वो तो पहले आनी चाहिए थी। अब जो लोग कैंडल मार्च और फ्लैग निकाल रहे हैं, जब विनेश फोगाट, मैं उनसे पूछना चाहूंगा इस पे राजनीति ना करें। ये राजनीति का विषय नहीं है, देश के लिए शर्म की बात है। उसको ऐसे प्रदर्शन नहीं, उसको तुरंत उठा के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं किसी के, अब एक खास पार्टी अब आज निकल गई, विनेश फोगाट के टाइम पे कहां थी, या जब दाम बढ़ रहे थे चीजों के, महंगाई बढ़ रही थी, तब वो जो छाती पीटा करते थे, सड़क पे निकलते थे, वो प्रदर्शन कहां गए। वो सिलेंडर सिर पे रख के चला करते थे, वो प्रदर्शन करने वाले लोग आज दिखाई नहीं दिए। अब ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर, उनका उद्देश्य उस बेटी को न्याय दिलाना नहीं है, राजनीति करना है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके साथ, बेटी के साथ जो हुआ, उसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में हम लोग, कांग्रेस के लोग भी, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और मेरे डॉक्टर बंधुओं की तरफ से भी, क्योंकि मैं भी डॉक्टर कैटेगरी का, श्रेणी का एक हिस्सा हूं, और आम जनता की तरफ से भी मैं घोर निंदनीय शब्दों में, कठोर से कठोर शब्दों में इस इंसिडेंस की, जो ये घटना हुई, उसका मैं अब कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और इस पे जितनी जल्दी कार्रवाई हो, मेरा सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी और सीबीआई और कोर्ट से भी निवेदन है कि ऐसे दरिंदों को तो शायद चौराहे पे भी अगर सजा दी जाए, उसको मौत के घाट वहीं उतारा जाए, ताकि सारी दुनिया देख सके, तो इसको उसका ये अंजाम होना चाहिए। सब इसको लेकर हरियाणा के अंदर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक भी की हुई है, तो जी क्या कल स्ट्राइक है, कल स्ट्राइक रहेगी। उसके बारे में तो डॉक्टर पवन मेहता है को सारा जो उसका 17 तारीख को इंसिडेंस तो कुछ नहीं था। इंसिडेंस जो लोगों ने, जो देश में 1000 लोगों की मॉब ने जो रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठे थे, उन पे अटैक किया। अटैक करने के बाद जो किया, जो हाल देखने को मिला, ऐसा तो कभी जंगल राज में कभी नहीं देखा हुआ, ना सुना होगा। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री बीजेपी डिमांड कर रही है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए। राजनीतिकरण कर रही है और कुछ नहीं है। पता नहीं कौन लोग हैं, पहले उसकी जांच तो हो, पहले सीबीआई जांच करे, कोर्ट सिटिंग जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच भी मैं कहूंगा पार्शियल हो सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसकी जांच करवा सकते हैं, निष्पक्ष जांच करवा सकते हैं। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हो सकता है कि पार्टी का रोल ही ना हो, कुछ और ही बैड एलिमेंट्स हो इसके अंदर, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। डॉक्टर सेफ जोन बनाने की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए एक सेफ जोन बनाया जाए। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की तो बहुत सालों से मांग हो रही है कि उन्हें एक ऐसा माहौल तो दें जिसमें वो काम कर सके। डॉक्टर्स सबसे सॉफ्ट टारगेट है। सेफ जोन होगा, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी हो सकती है, सेफ जोन हो सकता है, तो डॉक्टर्स के लिए क्यों नहीं। और डॉक्टर्स डिमांड करते आ रहे हैं कि सब के लिए एक कानून बना दे केंद्र सरकार, कि जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होंगे उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि कोई भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं अपने हाथ में कानून को ना ले सके, और उन्हें सजा का, कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं नशे की बात की, पेंशन की बात की, लीडर ऑफ अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी आवाज सरकार तक पहुंच नहीं पाती है। लीडर्स ऑफ अपोजिशन की आवाज लीडर्स तो पहुंचा रहे हैं,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, नशे के ऊपर बोल रहे हैं, क्योंकि खेल नीति अब इन्होंने बदल दी है, तो खिलाड़ी बनाने के बजाय नशेड़ी बनाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को चुने। आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि लोगों को ऐसों को चुने। हमारा भी मीडिया का भी और हमारा भी दायित्व बनता है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो मेवा खाने आते हैं ऐसे लोगों का ना चुने, नशेड़ी बनाने वाले लोगों को ना चुने, खिलाड़ी बनाने वाले लोगों को चुने जिनका कोई विजन हो, ऐसे लोगों को ना चुने। इसीलिए भारतीय जनता विजन वाले लोग हैं वो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे टिकट मिले या ना मिले। ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो काम करना। अगर आप मेरे बारे में पूछना चाह रहे हैं तो मुझे तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान आदेश देगी तो चुनाव लड़ूंगा। समाज सेवा मेरा ध्येय है। नहीं मिलती है तो हॉस्पिटल तो है ना समाज सेवा करने के लिए। जो निराश कहां कर रहे हैं? 74,000 लोगों की ताकत ही है जो हमें मजबूती से आगे बढ़ाए हुए है और बढ़ाए हुए। हाल ही में अभी दीपेंद्र जी की जो यात्रा थी, पद यात्रा भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें भी लोगों ने दर्शा दिया 80% लोग फतेहाबाद में जो इस यात्रा में थे वो मुझे मेरे समर्थन के लिए आए हुए थे और मेरे बुलावे पे आए हुए थे। 80% जी, मैं बोल रहा हूँ 80% अंडरलाइन कर लें। बात को लेके एक चर्चा है कि आप में और कोलार जिला खेड़ा में गुप्त समझौता हो चुका है कि कांग्रेस टिकट को लेके आप दोस्त करने वाले हैं। चर्चाएं तो चलती रहती हैं, लोगों को कुछ ना कुछ तो चलाना होता है। लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बस। और पिछले जो उनका 10 साल का राज था, अपराध इतना बढ़ गया इस वक्त, उस वक्त अपराधी या तो अपराध छोड़ गए थे या हरियाणा को छोड़ गए थे। और आज भी हुड्डा साहब का यही दोबारा से संकल्प है कि उनके कुर्सी पर बैठने के बाद या तो अपराधी नहीं रहेंगे या अपराधी हरियाणा छोड़ के चले जाएंगे, कम से कम यहाँ नहीं रहेंगे। भाजपा ने टिकट नहीं दी, आप जजपा से लड़े। जी, ने टिकट नहीं दी तो फिर इनेलो या जजपा कोई नहीं, समाज सेवा करेंगे। कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा तो लोगों को कांग्रेस टिकट नहीं देती तो किसी और पार्टी। आज मैं आपको डिक्लेयर कर दूं कि लोग ये जो हरियाणा लोकदल है या इनेलो है, इससे तो मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जजपा जी लोकदल इनेलो एक ही चीज है। एक ही चीज है। अब जजपा लोकदल इनेलो जो भी है, इन पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। समाज सेवा करना बेहतर है। हॉस्पिटल से समाज सेवा करूंगा, हाई पार्टी का काम करूंगा, कांग्रेस को मजबूत करूंगा। यही है ध्येय। नेता को मिलती है तो क्या करेंगे जी, नेता को किसी को भी मिले पार्टी को मजबूत करना है। जी, उम्मीदवार का समर्थन करेंगे आप सबका समर्थन, जिसको भी टिकट मिलेगी उसका समर्थन। जी, समर्थन करेंगे। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, उदयभान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, जैसे पीछे आए आप भी थे जी इस पैर में, जी अब दीपेंद्र हुड्डा है जी। जो नेता, मैं नाम ही ले देता हूँ, बलवान सिंह दौलतपुर या कांग्रेस के जो विधिवत घोषित आयोजनों में भाग नहीं ले रहे, उनको टिकट मिलने का समर्थन करेंगे आप? उनको टिकट दी जानी चाहिए? उनको नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। तो हर एक की दावेदारी बनती है, वो पार्टी हाईकमान को देखना है, मुझे नहीं देखना। उनको मिलेगी तो मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान फैसला करेगी इस चीज का कि किसको टिकट मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। हुड्डा साहब बहुत क्लियरली ये संदेश हर जगह देते हैं, हर मंच पे देते हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगी। पुरानी पार्टी भाजपा वापस बुलाती है तो कोई बुलाए, चाहे पार्टी के लिए काम करेंगे, हम कांग्रेस के लिए काम करूंगा। और आप लड़ने की संभावना भी खारिज कर देंगे? बिल्कुल खारिज कर दें, पार्टी की तरफ से लड़ेंगे अगर पार्टी ने आदेश दिया तो। उनका हमें क्या लेना है, जनता को देखना है ये सब। ऐसा नहीं लग रहा कि आप सरेंडर कर रहे हैं आज? किस चीज के लिए सरेंडर कर रहे हैं? मैं
सरेंडर क्यों करूंगा? मैं बहुत कंफर्म्ड हूं और बहुत डिटरमिन्ड हूं कि मुझे सेवा करनी है। सरेंडर कैसे करूंगा? सेवा करनी है समाज की, समाज की सेवा करेंगे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, मैंने कभी कहा मैं लड़ूंगा। सरेंडर तो तब होता है कि मैंने ये कहा पार्टी टिकट नहीं देंगी तो मैं लड़ूंगा। एमएलए देना चाहती है, तो जनता को फैसला करने दो, जनता ने फैसला कर दिया। एमएलए कैसे बनाएंगे? हाँ, जनता तैयार बैठी वोट देने के लिए। पार्टी हाईकमान को सोचना है। अगर आपके समर्थक जो आप अगर धरना दे देते हैं कि आप चुनाव लड़ो, जन का आवाज ना, मान लो लोग आपके घर आके बाहर बैठ जाते हैं, आप चुनाव लड़ो, देखी जाएगी। वो तो भाजपा के टाइम में भी बैठे थे, नहीं लड़ा ना। जजपा से तो लड़े थे, भाजपा के टाइम में 2014 में मुझे घर से लेके गई थी। लोगों में बहुत रोष था और उसका खामियाजा, आपके साथ है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था ना। जमानत जब्त हो गई थी, कार्यकर्ता जो कहेंगे मैं वो करूंगा। उस टाइम कहा था ना, तो अब तो नहीं कहना। कार्यकर्ताओं की राय होगी, जो जनता की राय। डॉक्टर साहब आपका एक आसान जवाब है और आप कहते रहे हैं और आज झूठ गए कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा और वही मंजूर होगा। हाँ, तो वो कह रहा हूं जो जनता चाहेगी भाग्य में लिखा होगा। मुझे तो समाज सेवा करनी है, नशेड़ी नहीं बनाने, खिलाड़ी बनाने हैं। फैसला जनता को करना है। कब्जे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है।